गुड मॉर्निंग साथियों। मैं फिर से आ गया हूँ 8 क्लास का चैप्टर लेकर के। जो प्रश्नावली है 3.2 है। इसमें के क्वेश्चन जो है 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि समलम चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री है तथा से दोनों कोण की माप क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो जाएगा और समलम चतुर्भुज बना लेंगे। पहले क्या करेंगे, समलम चतुर्भुज बना लेंगे। इसका फिगर आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। इसका नाम रख देंगे ए बी सी डी, इसका नाम रख देंगे। इसका कोण दिया हुआ कितना, एक दिया हुआ है 100 डिग्री, एक बी नंबर दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, ये आपका समलम चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज में क्या होता है, समलम चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, संपूरक होता है। क्या होता है? संपूरक होता है। मैंने कहने का मतलब होता है, एक आपका एक कोण है और कोण डी आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। तो यहां पे हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होता है। क्या होता है? संपूरक होता है। तो देखिए यहां पे क्या कर देंगे हम, इसलिए कोण ए आप प्लस में कर देंगे, कोण ए प्लस कर देंगे कोण डी। कितना? डी, कोण डी अब बराबर में कितना? 180 डिग्री। कहने का मतलब होता है समलम चतुर्भुज में आपका कोण ए और कोण बी आपका 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या आपका कोण बी और कोण सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका कोण ए का मान कितना दे दिया है, कोण ए के मान 100 डिग्री दिया है और कोण डी आपको इसमें क्या कर देना है, कोण डी ज्ञात करना है। ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बराबर में कितना? 180। यहां पर लिखेंगे आप कोण डी बराबर 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। ये आपका जो 100 है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसलिए कोण डी बराबर कितना? 80 डिग्री। बोलिए 180 डिग्री आ गया। ये आपका एक कोण निकल गया। कोण डी कितना हो गया आपका? कोण डी बराबर 80 डिग्री। कितना डिग्री? 80 डिग्री। ये आपका कोण कितना हो गया? 80 हो गया। इसी प्रकार से फिर से आपको क्या निकालना है? कोण सी निकालना है। क्या निकालना है? कोण सी। लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार तो लिखेंगे कोण बी प्लस कितना? कोण सी अब बराबर में 180 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे आपका कोण बी का मान कितना दिया है? बोलिए 110 दिया है। तो कोण बी के जगह पे 110 लिख दीजिए, कोण सी लिख दीजिए यहाँ पे। अब बराबर में कितना? 180 डिग्री लिख दीजिए, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे यहाँ पे, कोण सी इधर आ जाएगा और आपका कोण 110 है ना, 180 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 180 में से कितना? 110 डिग्री माइनस हो जाएगा। डिग्री की सिंबल दे देंगे। तो यहाँ पे आपका इसलिए कोण सी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका इस क्वेश्चन में निकालना था कोण डी और कोण सी। ठीक है, तो आपका कोण डी बराबर कितना? 80 डिग्री आ गया और कोण सी बराबर कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं
तीन अनुपात 2 के अनुपात में है, यदि पहली आसन भुजा 6 सेमी हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो देखिए क्या कर लेंगे, पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। क्या कर लेंगे, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समांतर चतुर्भुज का आपका फिगर इस टाइप से बनेगा। ज्यादा बड़ा होगा। इस टाइप का बन जाएगा आपका फिगर। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। नाम दे सकते हैं ABCD करके, कुछ दे सकते हैं नाम, क ख ग घ अंग। ठीक है, इस प्रकार से दे देंगे। जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3:2 दिया है। तब बोला है कि पहला आसन भुजा 6 सेमी हो, यानी क्या किया है, पहला आसन भुजा के 6 सेमी बोल भी दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं कितना दिया हुआ है, 3:2 है ना। तो आसन भुजाएं क्या कर लीजिएगा, आप मान लीजिएगा कितना, 3x, आप 2x मान लीजिएगा। कितना मान लीजिएगा, 3x और 2x मान लीजिएगा। यहाँ पे आप x लगा दीजिएगा, यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, x। ठीक है, अब देखिएगा बोला है कि पहला आसन भुजा 6 सेमी है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए ऐसे लिखिएगा 3x बराबर कितना, 6, पहला आसन भुजा बराबर, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 6/3, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। x का मान कितना, x बराबर 2 आ गया। अब इसका भुजा निकाल दीजिए, इसलिए भुजा बराबर कितना, 3x, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा। आया कितना हो जाएगा, पहला भुजा मान लीजिएगा, यहाँ पे कितना मान लीजिएगा, पहला, यहाँ पे दूसरा भुजा कितना, 2x, यानी 2 गुना कितना, 2, कितना हो जाएगा, 4। एक का 6 आ गया, एक का 4 आ गया। क्या बोला ज्ञात करने के लिए, परिमिति। क्या बोला ज्ञात करने के लिए, तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, नहीं तो निकाल दीजिए यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज की परिमिति कितना होता है, परिमिति बराबर कितना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लंबाई कितना, 6 cm, कितना 6 cm, ये कितना 4 cm, तो 6 प्लस में 4 होगा, 2 हो जाएगा, और 6 × 4 10, 10 गुना 20, परिमिति कितना आ गया, 20 cm हो गया। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए फिर मिलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। अब इसके बाद देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोण की माप क्या होगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसकी बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज। ABCD कर देंगे नाम इसका।
देखिए बोला जो कोई एक कोण 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री, कोई एक कोण। तो किसी एक कोण को आप 120 डिग्री मान लीजिए, तो देखिए आप ए को भी मान सकते हैं, आप बी को मान सकते हैं, ठीक है। तो एक बोला ना, चलिए हम ए को ही मान लेते हैं। कोण एक कितना मान लेंगे 120 डिग्री। इधर ध्यान दीजिएगा, बात मत करो, इधर ध्यान दो। देखो यहाँ पे जब ये आपका कोण ए आ गया कितना 120 हो गया ना 120, तो आपका सी 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आपको ज्ञात कर देना है केवल बी या डी, कोई एक कोण ज्ञात कर दीजिएगा। अगर डी ज्ञात कीजिएगा तो जितना डी आएगा उतना ही बी आएगा, अगर बी ज्ञात कर लीजिएगा जितना बी आएगा उतना ही आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर 120 है ना, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, ए बी सी डी में। तो क्या कर देंगे ए प्लस एस जो लिखेंगे, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। तो ए के मान कितना है 120, कितना 120, तो लिख दीजिएगा 120 और प्लस में कोण बी बराबर में कितना 180 डिग्री। यहाँ पर लिखिएगा कोण बी बराबर 180 माइनस कितना 120, आपका कोण बी बराबर कितना जाएगा 60 डिग्री, यानी कोण बी के मान 60 डिग्री। तो जब कोण बी आपका कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये आपका कोण डी कितना जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के इस चारों कोण का योग कितना होना चाहिए चतुर्भुज में 360 डिग्री, कितना 360। तो देखिएगा यहाँ पे 120 और 120 कितना 240 और 240 और 60 300 और 300 फिर 60, तो आपका आ गया, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए 360। अगर ये आपका ई दिया है समांतर चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा क्या समांतर चतुर्भुज, इसलिए इसके बराबर ई हो गया है और इसके बराबर ई हो गया है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में ई भुजा और ई भुजा दोनों बराबर होगा, ई भुजा और ई भुजा आपस में क्या होगा दोनों बराबर होगा, इसलिए इस कोण के बराबर ई कोण बराबर, ई कोण के बराबर ई कोण बराबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सम चतुर्भुज के विकोणों की लंबाई 6 मीटर है एवं 8 मीटर है, तो उनके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कर देना है प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कर देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे आप सीधी सी इसका एक सूत्र का प्रयोग कर देंगे, आप एक सूत्र का प्रयोग कर देंगे, लिखेंगे सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता है सम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर होता है रूट के अंदर 1/4 विकोणों के वर्गों का योग। क्या होता है विकोणों के वर्गों का योग। क्या होता है विकोणों के वर्गों का योग हो जाता है 1/4 लिख दीजिएगा ना, 1/4 लिख दीजिएगा। अब बोला विकोणों का वर्गों का योग, ठीक है। अगर सम चतुर्भुज बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा इसका फिगर, ठीक है। इसको क्या करना है, इसका विकर्ण लंबाई दिया है 8 मीटर
लंबाई 8 मीटर, आप 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिएगा, 6 के स्क्वायर कर दीजिएगा, आप फिर प्लस में कितना की 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। 6 का 36 हो जाएगा, 8 हटाई 64, रूट के अंदर 1/4 और जोड़िएगा तो कितना जाएगा 64 को 36 को 100 कटा दीजिएगा, 25 चौका 100 कर जाएगा। 1 से 25 में गुना कीजिएगा, कितना रूट में 25, 25 के वर्गमूल निकालिएगा तो 5, कितना 5 मीटर में दिया है तो मीटर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए देख लेंगे फिर से इसको क्वेश्चन को, अब फिर आगे चलते हैं। चलिए लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पर देख लिए, जो आयत और समांतर चतुर्भुज के कुछ विशेषता आपको लिखना है 5 नंबर में। तो इसका जो विशेषता है ना, यहाँ पे जो लिख दिए हैं, एक तरफ में आयत लिखे हैं और एक तरफ में समांतर चतुर्भुज लिखे हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में लिखे हैं, इस आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, और यहाँ पे हो गया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख को क्या होता है, बराबर होते हैं। आयत की प्रत्येक कोण समकोण होता है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होता है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से इसमें कुछ आपको डिफिनीशन बता देना है, अंतर बता देना है, तो ये आपका डिफिनीशन हो गया, अंतर हो गया, ठीक। उसके बाद से आपको